सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों का उत्कृष्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो विद्यार्थियों ने कहा अक्सर अशुद्धि संशोधन में हमें बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो अशुद्धि संशोधन से संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं कि किस तरीके से जो अशुद्धि संशोधन के प्रश्न परीक्षा में लेकर के सही करने हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। यहाँ आइएगा, जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, अयम लता कोमला। तो अयम जो यहाँ दिया है, क्या दिया है? अयम। ये गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि सर लता अपन ने पढ़ा था जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। विशेष्य पुल्लिंग होगा तो विशेषण भी पुल्लिंग, विशेष स्त्रीलिंग होगा तो विशेषण भी स्त्रीलिंग, विशेष नपुंसक लिंग होगा तो विशेषण भी नपुंसक होगा। लता जब स्त्रीलिंग है तो यहाँ अयम की जगह क्या आ जाएगा कि सर इयम आएगा। क्या आएगा? अयम की जगह आएगा इयम। इयम लता कोमला, गलत दे दिया। ये आएगा पिता सह पुत्र गच्छति। पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ पुत्र जाता है। तो यह पिता गलत दिया है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सह के योग में कौन सी होती है? तृतीया। तो पिता की जगह क्या आएगा कि सर पित्रा आएगा। पिता की जगह क्या आएगा? पित्रा। फिर आइएगा इयम पुस्तकम कस्य अस्ति। ये पुस्तकम पद साथियों नपुंसक लिंग का है, तो यहां भी नपुंसक लिंग में क्या होता है? सर इदम आता है। यह पुस्तक किसकी है? फिर आइएगा छात्रा लेखम लिखमी, गलत दे दिया, क्योंकि छात्रा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो कर्ता भी जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आएगी। क्या आएगा? लिखती। क्या आएगा? लिखती। फिर आइएगा ये गुरुम, गलत दे दिया। शिष्य गुरुम निवेद्यति, क्योंकि निवेद्यति के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, तो क्या आएगा कि सर गुरुवे आएगा। निवेद्यति के योग में हमेशा कौन सी होती है? चतुर्थी। देखिए संस्कृत में तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, मतलब कर्ता के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार क्रिया का लिंग विभक्ति और वचन होता है। जैसा विशेष्य वैसा विशेषण, जैसी संज्ञा वैसा सर्वनाम। तीन बातें ये दोनों है ना एक जैसे होंगे। फिर इसी तरह से आइएगा, जैसे प्रश्न आया गुरुम नमः, ये गुरुम गलत दे दिया। क्यों? क्योंकि नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो क्या आएगा कि गुरुजी गुरुवे नमः। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। फिर है पशुद्वयम क्षेत्रम चरतः। ये क्षेत्रम दे दिया। क्षेत्र क्या है कि दो पशु खेत में चर रहे हैं, तो क्षेत्र आधार है। आधार अधिकरण होता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति आती है, तो क्या आएगा? क्षेत्रे। सप्तमी में क्या होता है? क्षेत्रे। फिर आया अहम रोटी का खादा में। ये देखिए अहम करता है, सही दिया है, क्रिया भी सही दी है, तो रोटी का है ना, रोटी का कर्म है और कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, तो क्या आएगा? रोटी काम। रोटी काम। फिर आइएगा भवान तत्र गच्छन्ति। भवान प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की आएगी। क्या आएगा? गच्छति। जैसा करता वैसी क्रिया। इसी तरह स सुखम लभते, है ना, वह सुख प्राप्त करता है, तो लभते गलत दे दिया सर। लभते की जगह आएगा लभ्यते। क्या आ जाएगा? लभ्यते। इस तरीके से जो अशुद्धि संशोधन है उसको भी साथियों जो अच्छी तरह से करना है, तो कारक प्रकरण जितना भी आपके नियम दे रखे उन कारकों के नियम को अच्छे से पढ़िएगा और शब्द रूपों को पढ़िएगा और धातु रूपों को याद कीजिएगा, तो अशुद्धि संशोधन का प्रश्न आपके जीवन में कभी भी गलत नहीं आएगा। धन्यवाद साथियों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।